नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी आके और वो कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। एक तरफ शिकस्त का एतराफ़ भी किया, साथ ही 60 नशिस्तों के साथ गवर्नमेंट बनाने का भी ऐलान कर दिया कि हम जनाब इत्तेहादी जमातों के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे। उनके जो सबसे अहम इत्तेहादी थे मौलाना साहब, वो तो बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। क्यों है वो मैं बताता हूँ, लेकिन ज़रा आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर देखिए कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाल ली, तो नवाज शरीफ साहब अभी इन दिनों, ये पिछले चंद दिनों की बात है, वो बता रहे थे कि मैं लंदन में था और मैंने शहबाज साहब को कहा कि शहबाज साहब हुकूमत ना लेना। फिर मैंने इनको कहा कि अगर आपने हुकूमत ले लिया है तो छोड़ दो। उस वक्त PMLN की कौमी असम्बली में 84 नशिस्तें थीं। ये तब की बात है जब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि ये कमज़ोर हुकूमत ना लेना और अगर ले लिया है तो छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि इस्तीफ़े के लिए वो भी तैयार हो गया था, सारा कुछ स्क्रिप्ट भी रेडी था, तकरीर भी लिख रही थी, हम तो मुस्ताफ़ी होने जा रहे थे, लेकिन इमरान खान की धमकी की वजह से रुक गए। और अब 65 नशिस्तों के ऊपर उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब लोग हैरान भी हैं, पूछ भी रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी वो टॉन्ट भी कर रहे हैं। मैं वो लफ्ज़ मेरे मुंह में आ गया था तो छोड़ देता हूँ, चलो। तो वो भी कर रहे हैं हल्की हल्की सी कि व्हाट इज़ दिस मतलब 65 नशिस्तें नहीं है आपने और आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो ज़रा सब्र करें, अभी इंतज़ार करें, अभी और भी नताइज बाकी हैं, अभी और बहुत सारा खेल बाकी है। अभी तो ये मामला अदालत में जाने हैं, चैलेंज होने हैं, रिजल्ट तब्दील होने हैं, इतनी क्या जल्दी है हुकूमत बनाने की। जरदारी साहब थोड़े से नाराज़ हैं उनसे और जरदारी साहब ये कहते हैं, बल्कि उन्होंने TV प्रोग्राम में कह दिया कि ये एरोगेंट है और जब ये पावर में आते हैं तो ये एरोगेंट हो जाते हैं, इसलिए अब हम इनके साथ नहीं चल सकते। हाँ, शहबाज शरीफ साहब के साथ वो चलने के लिए आमादगी जाहिर कर सकते हैं, वो भी अब उन कंडीशंस पे चलना पड़ेगा जिन पे पीपल्स पार्टी चाहेगी। अगर PTI ने भी कुछ करना है या नून लीग ने भी कुछ करना है, पीपल्स पार्टी जो है वो एंजॉय करेगी अपने बार्गेनिंग पावर को। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, इसमें जो मौलाना साहब हैं वो बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो उनको हो गई है बड़ी तगड़ी शिकस्त। वो शेर अफजल मरवत साहब ने तो छोड़ा ही नहीं। लकी मरवत में को बड़े अरसे के बाद JUI फे का एक तरह से सिलसिला ख़त्म हुआ और सफाई हो गया एक तरह से। फिर फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह और एंड ग्रुप वो भी वहाँ से सफाया नज़र आया। फिर गुजरावाला में जिस तरह से खुरम दस्तगीर को नौजवान कैंडिडेट ने हरा दिया, तो बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टे हैं। तो मौलाना साहब भी थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और उनका एक क्लिप वायरल है, मुझे श्योर नहीं है कि वो अभी इन लम्हात का है या वो पहले का है, जिसमें काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं वो कि हमारे बगैर जो है वो काम कैसे आगे चल सकता है। वो शिकवा तो करेंगे कि PDM के सरबराह थे और उन्होंने PDM की हुकूमत बनवा ली और अभी उनके बेटे को शिकस्त हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो देखते हैं आगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बट इस सारी सूरत हाल में, इस सारे एलिमेंट में, ये पिछले 30 घंटों से जो कुछ हो रहा है उसमें PTI ने 2 चीज़ों को तो गलत साबित कर दिया। पहली चीज़ ये कि PTI इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं जीत सकती। ये पहली चीज़ थी जो दावा किया जा रहा था कि पहले तो कोई सपोर्ट थी, अब सपोर्ट नहीं है, अब जीत के दिखाओ। वो उन्होंने करके दिखा दिया। फिर दूसरा ये भी जो उन्होंने करके दिखाया है, किन हालात में किया, बल्ले के बगैर किया और अंडर 19 टीम के साथ किया। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी मिलती तो क्या हाल होता, वो फिर बाद की बात कर लेते, वो बाद के लिए रख लेते हैं टॉपिक। और दूसरी चीज़ जो PTI की टीम ने गलत साबित किया है वो ये है कि एक ताना मिलता था PTI को कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की टीम है, ग्राउंड के ऊपर इनका कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ सोशल मीडिया की टीम है। उस टाइम बस RTI सिस्टम बिठा के इनको इक़्तिदार में लाया गया एंड दिस एंड दैट, बट ताना यही था कि सोशल मीडिया की टीम। तो एक तो इस चीज़ में 2 चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। एक तो ये भी बता दिया कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस नहीं है, ग्राउंड के ऊपर भी है। दूसरा ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है। मतलब PTI ने ये पूरी जो कैंपेन की और पूरा नैरेटिव यहाँ तक पहुँचाया, अगर ये सोशल मीडिया की पार्टी ना होती तो शायद आज नताइज मुख्तलिफ होते, इतने मजबूत नताइज ना होते। तो PTI के कैंप्स में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि खुशी है और वो मुतमईन है कि फॉर्म 45 की बेसिस पे वो इन बहुत सारे नताइज को चैलेंज करने में और रिवर्स कराने में कामयाब हो सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी परेशान होने की या वो जिस तरह के मैसेजेस मुझे आते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी आप बहुत बेहतर पोजीशन पे चले गए हैं क्योंकि जिस तरह से इंडिपेंडेंट इदारे और जो बता रहे थे कि मकबूलियत के बावजूद शायद 30 से 35 या बस 25 या 30 इतने अंदाजे लगा रहे थे लोग कि इतने मिलेंगी। और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि हमारे भी जो करीबी लोग जो
इन चीज़ों को समझ बूझ रखते हैं वो भी यही बोलते थे कि 30 से 35 या मैक्सिमम 40, वो भी अगर बहुत ज़्यादा मैसिव टर्नआउट हो गया। बट स्टिल पीटीआई ने सबको हैरान कर दिया, और जो मुखालफिन है वो भी कहते हैं कि हमें कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल हमें ये मानना पड़ेगा कि पीटीआई ने सबको हैरान कर दिया और सबको हरा दिया, सबको शिकस्त दी है। वो मान रहे हैं कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारी रुकावटों के बावजूद पीटीआई यहाँ पर पहुँची है।